संबंधित आईपीएल हो गया, क्रिकेट हो गया, क्रिकेट के साथ में ध्यान रखिएगा आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उसके बाद में इंपॉर्टेंट उससे भी जो क्वेश्चन बनेगा 2022 के अंदर वनडे, टी20, महिला विश्व कप, पुरुष विश्व कप, इन सभी संबंधित इससे जो क्वेश्चन बनेगा पूरा डिटेल के साथ में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और ये क्लास आप लोग अगर किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और आने वाले दिनों में परीक्षा देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए इस क्लास को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर कीजिएगा। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आईपीएल। और अभी आईपीएल का ये प्रचलन जोरों में है भाई साहब। 14 वर्ष से ऊपर और 40 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, व्यक्ति हैं, सारा का सारा टाइम पास होता है शाम के समय में किसका? आईपीएल में। और इसी आईपीएल को जानते हैं, आईपीएल का इतिहास, आईपीएल की शुरुआत कब हुई। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, इसका आयोजन कौन करवाती है? बीसीसीआई करवाती है। कौन करवाती है? बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका आयोजन कौन करवाती है? बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। आईपीएल की शुरुआत कब हुई तो ध्यान रखिएगा, आईपीएल की शुरुआत हुई 2008 में। आईपीएल पहली बार कब हुआ था? 2008। और ध्यान रखिएगा 2008 में जब आईपीएल हुआ तो इसको जीता था, विजेता कौन बना था? ध्यान रखिएगा पहली बार जो विजेता बना था वो राजस्थान बना था। ये राजस्थान ने किसको हराकर बना था ये भी ध्यान रख लीजिएगा। उप विजेता कौन था? चेन्नई। उप विजेता कौन सा टीम था? चेन्नई। राजस्थान के उस समय कप्तान कौन थे ये भी ध्यान रखिएगा, शेन वॉर्न। और ये शेन वॉर्न जो है ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। कहाँ का, किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया का ये खिलाड़ी है। और ऑस्ट्रेलिया का ये शेन वॉर्न हाल ही में इनका निधन हो गया। हाल ही में इसका निधन हो गया। इसी का ऑटोबायोग्राफी है नो स्पिन। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। नो स्पिन शेन वॉर्न का ऑटोबायोग्राफी है। तो इस तरह से आईपीएल की शुरुआत होती है 2008 में। विजेता होते राजस्थान, उप विजेता होते चेन्नई। और राजस्थान जब जीता था तो उस समय कप्तान कौन थे? शेन वॉर्न थे। शेन वॉर्न का हाल ही में निधन हो गया। शेन वॉर्न का ऑटोबायोग्राफी है नो स्पिन। शेन वॉर्न का संबंध किस देश से है तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से। इसी में और आगे देख लेते हैं इसके 2022 में जो आईपीएल हुआ उसके बारे में। देखिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं इंडियन प्रीमियर लीग। इसके पहले जो 2022 में हो चुका संपन्न, वैसे अभी 2023 में भी ये खेल जारी है। अभी इसके विजेता कौन इसके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन इसके पहले जो 2022 में हुआ था ये कौन सा संस्करण था तो ध्यान रखिएगा, ये 15वां संस्करण था, है ना। 2022 में आईपीएल का कौन सा संस्करण हुआ? 15वां संस्करण हुआ। इसमें कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया था? 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। और इस 10 टीमों में 2 टीम नए थे। एक तो गुजरात था, एक गुजरात जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या थे। जिसके कप्तान कौन? हार्दिक पांड्या। और दूसरा था ध्यान रखिएगा लखनऊ। दूसरा कौन था? लखनऊ। और इस लखनऊ के कप्तान थे केएल राहुल। तो ये भी ध्यान रखिएगा, केएल राहुल। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या और लखनऊ के कप्तान केएल राहुल, ये दोनों नए टीम पहली बार भाग लिया था। कब? 2022 के अंदर। टाइटल स्पॉन्सर की बात करें तो टाइटल स्पॉन्सर कौन था? टाटा। टाइटल स्पॉन्सर कौन था? टाटा था। और विजेता इसमें कौन बना था? ध्यान रखिएगा, गुजरात। पहली बार खेलने के लिए आईपीएल में आता है, पहली बार में ही ये क्या बन जाता है? विजेता बन जाता है, गुजरात। और इसके गुजरात के कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। उप विजेता किसको हरा के बना था तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान को हराकर विजेता बना था गुजरात 2022 के अंदर 15वां संस्करण का। अगर पर्पल कप की बात करें, जो सबसे अधिक विकेट लेता है उनको कौन सा कप दिया जाता है? पर्पल कप। ये किसको दिया गया था? यजुवेंद्र चहल को। यजुवेंद्र चहल ने सबसे अधिक विकेट लिया था जिसको पर्पल कप दिया गया था। ऑरेंज कप जो सबसे अधिक रन बनाता है उसको दिया जाता है ऑरेंज कप। किसको दिया गया था? बटलर को। ध्यान रखिए, जॉस बटलर को दिया गया था ऑरेंज कप। ये पूरी कहानी हो गई 2022। इसके साथ साथ में इसको भी ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक बार आईपीएल जीता है, सर्वाधिक बार आईपीएल विजेता बने हैं कौन? आईपीएल विजेता सर्वाधिक बार आईपीएल विजेता है मुंबई। कितनी बार जीता है तो ध्यान रखिएगा, 5 बार, है ना। और इसके बाद जो दूसरे स्थान पर है वो चेन्नई है। चेन्नई ने 4 बार जीता है ना। 4 बार जीता है चेन्नई ने। सर्वाधिक बार विजेता बना है आईपीएल मुंबई इंडियंस, है ना।
तो ये कुछ आईपीएल की बात करें 2022 वाला। अब हम लोग देख लेते हैं 2023 वाला, इंपॉर्टेंट है, इसमें से कितने टीमों ने हिस्सा लिया उसके बारे में जान लेते हैं 2023 के लिए। देखिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग इंडियन प्रीमियर लीग का 16वां संस्करण। 16वां संस्करण अभी जो चल रहा है वो कौन सा संस्करण चल रहा है? 16वां ही संस्करण। 2023 के अंदर आईपीएल का 16वां संस्करण चल रहा है, जारी है। अब फाइनल देखिए वर्सेस किसके किसके बीच खेला जाएगा, इसका सही आंसर आप लोग कहां पर कमेंट बॉक्स में देंगे कि फाइनल मैच 16वां संस्करण जो 2023 के अंदर आईपीएल खेला जा रहा है, इसका फाइनल मैच किसके किसके बीच खेला जाएगा, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर हम लोग बात कर रहे हैं टाइटल स्पॉन्सर का, तो टाटा इसका टाइटल स्पॉन्सर है। टाटा कुल कितने टीमों ने हिस्सा ले रही है? 10 टीमों ने हिस्सा ले रही है। फाइनल मैच 31 मई को होने वाला है और किसके किसके बीच होने वाला, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, तभी हम यहाँ पर लिखेंगे इनके बीच में फाइनल मैच होने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आईपीएल का 16वां संस्करण 2023 में हो रहा है ना। और इसमें कितने टीमों ने हिस्सा लिया है? 10 टीमों ने हिस्सा लिया है। टाइटल स्पॉन्सर टाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से क्रिकेट से ही संबंधित देखते हैं। देखिए हम लोग बात कर ले बीसीसीआई के बारे में। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की बात करते हैं तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अब बीसीसीआई का स्थापना कब होती है? स्थापना होती है 4 दिसंबर 1928 को। बीसीसीआई का स्थापना 4 दिसंबर 1928 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम कहां पर है? मुंबई के अंदर, और यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। अभी वर्तमान समय में इसके हेड कौन है? ध्यान रखिएगा रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी वर्तमान समय में बीसीसीआई के हेड है। ये रोजर बिन्नी जो है, ध्यान रखिएगा, रोजर बिन्नी जब 1983 ईस्वी में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था और भारत ने जीता था पहली बार विश्व कप 1983 में, उसके सदस्य रहे थे। और यही रोजर बिन्नी अभी वर्तमान समय में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के यानी बीसीसीआई के हेड हैं। अगर हम लोग बात कर ले भारत ने अभी तक कितनी बार विश्व कप जीता है, वनडे की बात करें तो विश्व कप विजेता भारत, लिखेगा भारत विश्व कप विजेता। भारत विश्व कप विजेता। भारत विश्व कप, विश्व कप यहाँ पर लिख लीजिए विश्व कप। भारत विश्व कप विजेता पहली बार जो जीता था 1983 में। कब जीता था? ये वनडे वाला बात कर रहे हैं, 1983 में। और उस समय कप्तान कौन थे? 1983 में कप्तान थे कपिल देव। ध्यान रखिएगा कपिल देव, कपिल देव। ध्यान रखिएगा पहली बार भारत ने विश्व कप कब जीता था? 1983 में। और ये जो था 1983 वाला ये वनडे था, ध्यान रखिएगा वनडे मैच, ओडीआई। और दूसरी बार जो जीता, दूसरी बार 2011 ईस्वी में जीता। और इस समय कप्तान कौन थे? MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में भारत ने दूसरा ओडीआई विश्व कप जीता था। कब? 2011 में। एक और क्वेश्चन ध्यान रखिएगा तीसरा, कि पहला T20 वर्ल्ड कप, पहला T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था 2007 में, है ना। और 2007 में ही T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत भी हुआ। पहली बार T20 वर्ल्ड कप कब हुआ था? 2007 में। और पहली बार किसने ही, भारत ने ही जीता था। किसके कप्तानी में जीता था? महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में जीता था। और ये भी ध्यान रखिएगा उप विजेता कौन बना था? उप विजेता जो बना था वो नल्ला। ध्यान रखिएगा कौन बना था? नल्ला। अरे नल्ला नहीं आएगा एग्जाम में, क्या आएगा इसके स्थान पे? पाकिस्तान आएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। पाकिस्तान को हराकर भारत पहली बार T20 वर्ल्ड कप कब जीता था? 2007 में। किसके कप्तानी में? महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में, ठीक है। तो इस तरह से ये बीसीसीआई के साथ साथ में भारत ने अभी तक जो विश्व कप जीते हैं उसके बारे में बताएं। आगे क्रिकेट से ही संबंधित और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आगे देख लेते हैं। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं क्रिकेट से संबंधित ही आईसीसी। क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब होती है? ध्यान रखिएगा स्थापना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का स्थापना 1909 में होती है। कब स्थापना होती है? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई यानी यूएई के अंदर। और इसके अभी वर्तमान समय में जो हेड हैं वो कौन है? ग्रेग बर्कले। ग्रेग बर्कले। और ये ग्रेग बर्कले न्यूजीलैंड के हैं। ग्रेग बर्कले कहाँ के हैं?
न्यूजीलैंड के हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना होती है 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर, दुबई यानी यूएई के अंदर। और इसके अभी वर्तमान समय में हेड कौन है? ग्रेग बर्कले। और ग्रेग बर्कले का संबंध किस देश से है? न्यूजीलैंड से। क्रिकेट से ही संबंधित है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा, इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। और ये सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? ये ध्यान रखेगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पहले नाम था मोटेरा स्टेडियम। और इसी का एक और नाम है, ध्यान रखिएगा, सरदार पटेल स्टेडियम। अब इसका नाम क्या हो गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये है कहां पर? गुजरात के अहमदाबाद में। कहां पर है? ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद। तो इस तरह से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां? इसी का दूसरा नाम है मोटेरा स्टेडियम। इसी का एक और नाम है सरदार पटेल स्टेडियम। कहां पर है? अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, जिसका क्या नाम है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको देख लीजिए। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022। T20 क्रिकेट विश्व कप है ना, T20 पुरुष विश्व कप 2022। इसका जो आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहते हैं, प्यासी भूमियों का देश कहते हैं। मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में ही बहती है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमियों का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी शहर जो है वो सिडनी है ना। इसी ऑस्ट्रेलिया में 2022 के अंदर T20 पुरुष विश्व कप का खेल का आयोजन किया गया था, है ना। और इसको जो जीता था, ध्यान रखिएगा, विजेता टीम बना था इंग्लैंड। कौन जीता था? इंग्लैंड। अच्छा, इंग्लैंड ने किसको हराया था भाई साहब? ध्यान रखिएगा, नल्ला को हराया था। नल्ला प्यार से कहे तो पाकिस्तान को हराकर विजेता टीम कौन बना था? इंग्लैंड। तो T20 पुरुष विश्व कप 2022 का आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। विजेता बना था इंग्लैंड, पाकिस्तान को हरा के। अगर हम लोग बात कर लें 2024 में T20 पुरुष विश्व कप खेल का आयोजन कहां पर होगा? यूएसए और वेस्ट इंडीज में संयुक्त रूप से होगा। यूएसए, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में संयुक्त रूप से T20 पुरुष विश्व कप 2024 का खेल का आयोजन किया जाएगा। अगर हम लोग बात कर लेते हैं T20 गेम का, तो T20 विश्व कप 2 वर्ष के अंतराल पे किया जाता है। कितने वर्ष के अंतराल पे? 2 वर्ष के अंतराल पे होता है। वहीं पर अगर 50 वाला बात करें तो वो 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। ओडीआई यानी कि 50 वाला कितने वर्ष के अंतराल पे होता है? 4 वर्षों के अंतराल पे। और T20 वाला 2 वर्ष के अंतराल पे होता है। 2022 में हुआ था, तो अगली बार 2024 में होगा, अमेरिका और वेस्ट इंडीज के अंदर संयुक्त रूप से। आगे देखते हैं, और भी प्रश्न उसको देख लेते हैं। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2022। T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ था। आयोजन स्थल कहां था? न्यूजीलैंड में। और इसके विजेता ऑस्ट्रेलिया थे और उप विजेता कौन सा टीम था? इंग्लैंड। इस तरह से ध्यान रखिएगा, T20 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ था। विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता इंग्लैंड। और भी प्रश्न देखते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे का प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे बात करते हैं रणजी ट्रॉफी से संबंधित। रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं तो भारत के अंदर क्रिकेट का सबसे घरेलू जो ट्रॉफी है, घरेलू ट्रॉफी में सबसे बड़ा कौन सा है? रणजी ट्रॉफी। और इनका संबंध किस खेल से हो गया? इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट के अंदर घरेलू ट्रॉफी में सबसे बड़ा है रणजी ट्रॉफी। और रणजी ट्रॉफी की बात करें तो 2021-22 में इसको जीता था मध्य प्रदेश ने। किसने जीता था? मध्य प्रदेश ने। और इस तरह से 2021-22 में पहली बार ये जीता है। इसके पहली बार कभी भी मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी को नहीं जीता था। पहली बार 2021-22 में मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी को जीता था। किसको हराकर? तो ध्यान रखिएगा, मुंबई को हराकर। किसको हराकर? पहली बार मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीता, मुंबई को हरा के। और आगे बात करते 2022-23 में भी इस खेल का आयोजन हो चुका। 2022-23 में रणजी ट्रॉफी को जो जीता है, तो ध्यान रखिएगा, रणजी ट्रॉफी को 2022-23 में
सौराष्ट्र ने जीता है। किसको हराकर जीता है? पश्चिम बंगाल को हराकर सौराष्ट्र ने 2022-23 के अंदर रणजी ट्रॉफी को जीता है। रणजी ट्रॉफी भारत के अंदर, देश के अंदर क्रिकेट का सबसे मतलब कि ये घरेलू जो ट्रॉफी है सबसे बड़ा ट्रॉफी है। आगे देख लेते हैं, आगे का क्वेश्चन अभी और भी है। देखिए आगे बात करते हैं हम लोग फीफा। ये जो फीफा है ये फुटबॉल की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। फुटबॉल की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? फीफा। अगर फीफा की बात करें तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। फुटबॉल की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? फीफा। फुटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? ध्यान रखिएगा, खिलाड़ी की संख्या 11। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। आप इसको शॉर्ट में ऐसे याद रख सकते हैं HCF। देखो भाई साहब ध्यान रखिएगा HCF, और HCF जो होता है वो हमेशा 11 ही होता है। मैथ में अगर HCF निकालिएगा तो HCF कितना निकल रहा है? 11। देखो ये HCF है क्या? H फॉर क्रिकेट, H फॉर हॉकी, C फॉर क्रिकेट, F फॉर फुटबॉल। H फॉर हॉकी हो गया, C फॉर क्रिकेट हो गया और F फॉर फुटबॉल हो गया। तो इस तरह से HCF हो गया और HCF कितना हो गया? 11। यानी हॉकी में, क्रिकेट में और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होंगे? 11 खिलाड़ी होंगे। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होंगे? 11। और फुटबॉल की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो होती है वो कौन सी है? फीफा है। फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में। 1904 में 21 मई, याद रखिएगा 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख के अंदर है। कहां पर है? ज्यूरिख। और ज्यूरिख की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्विट्जरलैंड के अंदर ही है ज्यूरिख। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहां पर? इसको भी ध्यान रखिएगा, बर्न। तो फीफा जो है फुटबॉल की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और फीफा की स्थापना कब होती है? 21 मई 1904 को। फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है? ज्यूरिख के अंदर है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। HCF हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से संबंधित है। देखिए आगे है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022। ये प्रश्न इसलिए फेमस है क्योंकि अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर होती है? ये भारत में होता है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ था? भारत के अंदर आयोजन हुआ था। इसका शुभंकर की बात करें तो ईवा शुभंकर था। ईवा इसका शुभंकर था। विजेता टीम स्पेन। कौन सा देश ने इसको जीता था? स्पेन ने जीता था। किसको हराकर? कोलंबिया को हराकर स्पेन अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता थे। कौन सा टीम था? स्पेन था। किसको हराकर? कोलंबिया। और ये आयोजन किस देश में हुआ था? तो भारत में हुआ था, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम वाला जब भी पूछता है वो अपने देश वाले ज्यादा प्रश्न को ज्यादा वो प्राथमिकता देता है, इसलिए भारत में हुआ था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला प्रश्न और भी है फीफा से संबंधित है, अगला देखते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022। 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022। 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया था? 32 टीमों ने हिस्सा लिया था और ये खेल जो हुआ था कहां पर हुआ था? कतर में। 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में होता है? कतर में होता है। और विजेता टीम कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा अर्जेंटीना ने इसको इस फाइनल में जीता था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता टीम कौन सा है? अर्जेंटीना। किसे हराकर? तो ध्यान रखिएगा फ्रांस को हराकर। उप विजेता बना था फ्रांस। और ये ट्रॉफी का जो अनावरण किया था दीपिका पादुकोण। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा ये, ध्यान रखिएगा। 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 में ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? दीपिका पादुकोण के द्वारा। दीपिका पादुकोण इंडियन एक्ट्रेस है ना, इंडियन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने 2022 के अंदर 22वां फीफा वर्ल्ड कप के अंदर ट्रॉफी का अनावरण किया था, है ना। अगर बात करें गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया गया? लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, इसी को दिया गया गोल्डन बॉल अवार्ड। गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया था? तो एम्बापे को दिया गया था। और ये एम्बापे कहाँ के थे? ध्यान रखिएगा फ्रांस का। एम्बापे को दिया गया था गोल्डन बूट अवार्ड। और ये पूरे मैच के, मतलब कि मैच नहीं, पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल किया था। कितना? 8 गोल किया था। पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है कौन सा? गोल्डन बूट अवार्ड, जिसको किसको दिया गया था? एम्बापे को। और एम्बापे किस देश का खिलाड़ी है? फ्रांस का। कितने गोल किए थे पूरे टूर्नामेंट में? 8 गोल किया था। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हो गया 22वां फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित। आगे और भी प्रश्नों का देखते हैं, आगे का प्रश्न, आगे प्रश्न देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2022, पुरुष हॉकी विश्व कप 2022 में कुल टीमों ने हिस्सा जो लिया था, टोटल टीम 16 टीम था। ध्यान रखिएगा, पुरुष हॉकी विश्व कप 2022 में कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया था? 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। आयोजन स्थल जो है वो कहां पर है? भारत में हुआ था। भारत में भी कहां पर हुआ था? उड़ीसा में। और इस उड़ीसा का दो शहर नाम याद रखिएगा, एक तो है भुवनेश्वर और दूसरा नाम याद रखिएगा राउरकेला। दूसरा नाम राउरकेला। इसी दोनों शहर में पुरुष हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन हुआ था। इस राउरकेला के अंदर एक हॉकी का स्टेडियम जिसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। और ये हॉकी के लिए विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। विश्व में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो राउरकेला के अंदर हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है। विश्व में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहां पर है? राउरकेला के अंदर। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर हॉकी के लिए सबसे बड़ा स्टेडियम है। यही दोनों शहर के अंदर हुआ था 2022 के अंदर ये हॉकी विश्व कप। पुरुष हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में हुआ। भारत में भी उड़ीसा के अंदर दो शहर, एक भुवनेश्वर दूसरा राउरकेला। और इसको जीता किसने था? ध्यान रखिएगा, विजेता टीम जो बनी थी वो जर्मनी ने जीता था। किसने जीता? जर्मनी ने। किसको हराकर? ये भी ध्यान रखिएगा, बेल्जियम को हराकर। बेल्जियम को हराकर जर्मनी पुरुष हॉकी विश्व कप 2022 जीता है। और किसको हराया था? बेल्जियम को हराया था। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस क्लास के अंदर खेल से इसमें क्रिकेट आ गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को जानने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को जरूर फायदेमंद हो गया। आज के क्लास के लिए इतना। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।